जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज विहार में। और जो है आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से गाजा पट्टी के द्वारा यानी कि हमास के द्वारा इजराइल पे आतंकी हमले हुए और इस आतंकी हमले का जो इम्पैक्ट है वो दोनों देशों पर कितना बुरा हुआ है, ये तो लगातार खबरों में बना ही हुआ है। अभी तक मैं जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ऐसी सूचना है कि लगभग 3 से 3,500 लोगों की मौतें हुई है। अखबारों में लगभग 2800 से 3,000 के बीच में जो है सूचनाएं आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से हैवी बॉम्बार्डमेंट हुआ है, दोनों तरफ से मिसाइलें दागी गई एक दूसरे देशों पर, इसमें लगता नहीं है कि 3,000 तक की मौतें सीमित रही होंगी। लगभग मरने वालों की संख्या 5 से 10,000 के बीच में रही होंगी। एक अनुमान है, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से बड़े बड़े बिल्डिंगों को, बड़े बड़े अपार्टमेंटों को जिस तरीके से धराशायी कर दिया गया मिसाइल मार करके, तो बहुत सारे लोग जो है अभी मलबे में दबे ही होंगे। खैर, विषय इस बात का है कि देखिए अभी हाल में इसी बम्बार्डमेंट के बीच में, इतना अफरा तफरी के बीच में एक अच्छी खबर आई है कि इजरायली जो फोर्सेज हैं यानी कि आईडीएफ जो है, इजराइल डिफेंसेस फोर्सेज हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कामयाबी हासिल किया जिसमें 250 लगभग 260 के करीब जो होस्टेज थे, जो बंधक थे, जिसको हमास ने बना लिया था, हमास ने अपने कब्जे में रखा हुआ था, उसको आज छुड़ा लिया गया। लगभग 2-3 घंटे 4 घंटे पहले की बात है। उसको जो है एक रेस्क्यू ऑपरेशन करके मतलब आप देख सकते हैं कि देखिएगा कि एक मैप है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे आप मैप देख रहे हैं कि ये तो इजराइल का मैप है, ये गाजा पट्टी है। और गाजा का जो ये दक्षिण वाला इलाका है, सॉरी उत्तर वाला इलाका है, और इजराइल का जो दक्षिण वाला इलाका है, यहीं पे लगभग 250 से 300 बंधक थे। इनको जो है वहाँ बंधक बनाकर रखा गया था हमास के द्वारा, यानी कि जो हमास आतंकी संगठन है उसके द्वारा। इसमें लगभग 50 से 60 जो बंधक थे, खास करके उसमें बच्चे थे, उनको जो है उन्होंने गला काट दिया था, एसेसिनेट कर दिया था, मार दिया था। लेकिन जो बचे हुए थे 260 लोग, उनको यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। अब देखना इस बात का है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग जो है अब कितने नागरिक इजराइल के हैं और कितने नागरिक विदेशी हैं, क्योंकि विदेशी नागरिकों को भी बंधक बनाया गया था। आपने सुना होगा, आपने अखबार के माध्यम से सुना होगा, या आप नहीं भी सुना हो तो मैं बता दूं आपको कि लगभग 10 ऐसे नागरिक थे जो नेपाल के थे, जो खास करके स्टूडेंट थे जो इजराइल में पढ़ रहे थे, उनको बंधक बना करके उनको मतलब मार दिया गया, उनको गोली मार दी गई थी। उसी प्रकार से चीनी नागरिकों को भी गोली मार दी गई थी। उसी प्रकार से देखा कि यूएसए के यानी कि जो अमेरिका के नागरिक थे उनको भी एसेसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया था। तो ऐसा और भी लग रहा है कि और भी बंधक होंगे यहाँ पे। लगभग न्यूज आ रही थी कि 300 से 400 के बीच में बंधक थे। उसमें से लगभग कुछ बंधक जो है वो अभी डिस्प्लेस हैं, अलग स्थानों पे हो सकता है उनको रखा गया होगा। लेकिन फिलहाल तो इतना ही खबर है कि 260 लोगों को छुड़ा लिया गया है। और बाकी आपने देखा होगा कि लगभग 60 से 50-60 से जो बच्चे थे उनको मार दिया गया है। खैर, इसी बीच में क्या हुआ कि जो आईडीएफ है वो घुसा अंदर, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज जो अंदर घुसे, उसमें जो आतंकवादी थे उनको भी लगभग आप देख सकते हैं कि जो 60 आतंकवादियों को भी, हमास के 60 आतंकवादियों को भी मार दिया गया और 26 को बंधक बना लिया गया। इसी बीच में कुछ जो फोर्सेज थे उनके कैमरे, उनके ऊपर जो सर पे जो कैमरा लगा होता है ना, उसमें जो है कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। उसको अभी जो है जारी किया गया था इजराइल की तरफ से। मैं उसको आपको दिखाता हूँ। वो जो है आप देखिएगा यहाँ पे कि कितना जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कितना हार्ड था, और गोलियां चल रही है एक तरफ से। वहाँ पर जो लोग, जो फोर्सेज हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो फोर्सेज है वो इजराइल में यानी कि सॉरी गाजा पट्टी में घुस करके एक जो जगह है वहाँ पे ये लोग चले गए जहाँ पे होस्टेज बनाया गया था बंधकों को। लगभग 260 बंधक यहाँ पे थे। देखिएगा इसके अंदर घुसेंगे, उसके बाद बहुत सारे लोग अंदर मिले। देखिए ये आतंकवादी है जिसको पकड़ लिया गया है। देखिए इसके अंदर में जो है बहुत सारे जो लोग हैं जो होस्टेज बनाए गए थे। देखिए बहुत सारे अंदर जो नागरिक हैं, कुछ को टांग करके लेके जाया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन है वहाँ पे। और इस कंडीशन में जो है लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, थैंक्स टू इंडिया, भारत के बारे में हम लोग तो जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो
दुनिया में अपने नागरिकों को कहीं अकेला छोड़ता नहीं है। और जो है अभी हमने देखा कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, इसमें भारतीय नागरिकों को निकाला गया सरकार के द्वारा। उसी प्रकार से यूक्रेन में सरकार के द्वारा निकाला गया ऑपरेशन गंगा के तहत। इसमें जो है ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय नागरिकों को निकालने की जो है वो प्रक्रिया चल रही है। और आपने देखा कि आज ही भारत के जो ये है एयर इंडिया है, उसके द्वारा भारत के जो लगभग 214 नागरिकों को इजरायल से निकाला गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो है जिस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है इजरायल और हमास के बीच में। अभी आज ही का एक खबर है कि जो है इजरायल ने अल्टीमेटम दिया है गाज़ा को कि आप जो है लगभग 10 लाख लगभग 11 लाख लोगों को कहा है कि आप गाज़ा छोड़कर चले जाइए। खास करके आप देख सकते हैं कि जो गाज़ा है, आप ये जो इलाका है गाज़ा पट्टी का जो इलाका है, इसमें लगभग 15 लाख लोग निवास करते हैं और अकेले लगभग 5 से 6 लाख लोग गाज़ा जो है जो शहर है उसमें निवास करते हैं। तो इजरायल का जो धमकी है कि भाई आप जो है गाज़ा छोड़कर चले जाइए, क्योंकि गाज़ा में ही जो है हमास मिलिशिया का बहुत बड़ा जो गढ़ है, जो टेररिस्ट ग्रुप है हमास मिलिशिया, इसका बहुत बड़ा गढ़ है। तो गाज़ा को ही वो जो है पूरी तरीके से उड़ा देना चाहता है इजरायल और पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर देना चाहता है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स मुद्दा है, क्यों ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि देखिए अब इजरायल जो है वो 3 तरफ से तो ऐसे अपने दुश्मनों से घिरा हुआ, एक तरफ गाज़ा ही है, एक तरफ वेस्ट बैंक जॉर्डन ही है, इधर सीरिया है, इधर जो है लेबनान है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले से ही लेबनान एक तरफ से जो है अपना जो इस पे हमला कर रहा है, दूसरी तरफ से जो है आप ये देख रहे हैं कि गाज़ा की तरफ से हमला हो रहा है। तो इसी बीच में जो है 24 घंटे का अल्टीमेटम है इजरायल की तरफ से। अब देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है, और तब तक हम लोग जो है इंतज़ार करते हैं कि क्या आगे अपडेट होता है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको